बारिश उस रात मानो आकाश का फटा हुआ घड़ा बनकर बरस रही थी। बिजली की चमक बीच बीच में होटल शांतिधाम की पुरानी इमारत को ऐसे उजागर कर देती जैसे किसी मृत देह पर अचानक रोशनी पड़ जाए। रात्रि पाली की रिसेप्शनिस्ट अदिति अकेली काउंटर पर बैठी थी। दीवार घड़ी की टिक टिक खाली लॉबी में गूंज रही थी। मेहमान कम थे, स्टाफ और भी कम। बाहर तूफान के कारण कोई आ जा भी नहीं सकता था। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। पहली घंटी, दूसरी, तीसरी। अदिति ने रिसीवर उठाया। रिसेप्शन। दूसरी ओर कुछ क्षण मौन रहा। फिर टूटी घुटी हुई आवाज आई। कमरा 307 लाइन कट गई। अदिति की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। उसने रजिस्टर देखा। कमरा 307 खाली, बल्कि बंद, स्थायी रूप से बंद। उसे याद आया, ज्वाइनिंग के समय मैनेजर ने चेताया था, 307 की चाबी कभी मत देना। वह कमरा 12 साल पहले एक हत्या के बाद सील कर दिया गया था। उसने सिर झटक दिया। शायद कोई शरारत होगी। पर 5 मिनट बाद फोन फिर बजा। इस बार उसने झिझकते हुए उठाया। कृपया दरवाजा खोलो। आवाज इस बार स्पष्ट थी, मगर ऐसी जैसे गले में पानी भरा हो। अदिति ने रिसीवर पटक दिया। उसका दिल अनियमित धड़क रहा था। वह उठी और सुरक्षा कक्ष की ओर गई। वहां रघुवीर होटल का वृद्ध सुरक्षा प्रहरी सीसीटीवी स्क्रीन देख रहा था। काका, 307 से कॉल आ रही है। रघुवीर का चेहरा बुझ गया। आज फिर मतलब? वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे बोला, हर बरसात में कभी कभी फोन बजता है। रघुवीर ने स्क्रीन से नजर नहीं हटाई। एक दंपति ठहरे थे। पति की लाश मिली, पत्नी गायब। दरवाजा अंदर से बंद था। बिजली कड़की। स्क्रीन कुछ पल झिलमिलाई। तभी 307 का कैमरा फीड अपने आप खुल गया। दोनों ने एक साथ स्क्रीन देखी। कमरा अंधेरा था, पर फोन की हरी लाइट चमक रही थी, जैसे अभी अभी रिसीवर रखा गया हो। अदिति फुसफुसाई, कोई अंदर है नहीं? रघुवीर बोला, 12 साल से ताला नहीं खुला। फोन फिर बजा, इस बार सुरक्षा कक्ष की लाइन पर। रघुवीर ने कांपते हाथ से उठाया। दूसरी ओर से वही आवाज, तुम बाहर क्यों खड़े हो? रघुवीर का चेहरा राख हो गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे लाइन कट? कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। सीसीटीवी स्क्रीन पर कमरा 307 का दरवाजा भीतर से हिला। धीरे चर्र चर्र, जैसे कोई अंदर से खटखटा रहा हो। अदिति का गला सूख गया। हमें देखना चाहिए। रघुवीर ने तुरंत मना किया नहीं। जो अंदर है उसे बाहर नहीं आने देना चाहिए। पर अगर कोई जिंदा हुआ तो रघुवीर चुप रहा। तभी होटल की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। सिर्फ आपातकालीन लाल रोशनी जल उठी। लॉबी रक्तिम दिखने लगी। ऊपर तीसरी मंजिल से धीमे कदमों की आवाज आई। ठप ठप ठप, जैसे कोई नंगे पांव गीले फर्श पर चल रहा हो। अदिति और रघुवीर टॉर्च लेकर सीढ़ियां चढ़े। हर मंजिल पर हवा और ठंडी होती गई। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही सन्नाटा चिपक गया, भारी दम घोंटने वाला। गलियारे के अंत में कमरा 307। उसका जंग लगा ताला जमीन पर टूटा पड़ा था। दरवाजा आधा खुला। अंदर से टेलीफोन की घंटी बज रही थी। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। अदिति की टांगें कांप रही थीं, फिर भी वह आगे बढ़ी। रघुवीर ने फुसफुसाया, मत खोलो। पर दरवाजा खुद ब खुद चरमराकर खुल गया। कमरे में सीलन सड़न और पुराने खून की गंध थी। बिस्तर पर धूल जमी थी, पर बीच में दबाव था, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। फोन लगातार बज रहा था। अदिति ने कांपते हाथ से रिसीवर उठाया। दूसरी ओर सांसें, फिर आवाज, अब बिल्कुल साफ, तुम आ गई। अदिति। उसने रिसीवर गिरा दिया। मेरा नाम पीछे खड़ी दीवार पर लगा। धूल भरा आईना अचानक साफ होने लगा, मानो किसी ने भीतर से पहुंचा हो। आईने में अदिति और रघुवीर नहीं दिखे। दिखा एक पुराना दृश्य। एक आदमी बिस्तर पर पड़ा था, गला कटा। उसके ऊपर खड़ी थी एक औरत, हाथ में चाकू। चेहरा अदिति का। अदिति चीख उठी, यह झूठ है। रघुवीर पीछे हट गया, डर से नहीं पहचान से। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था, पर अब याद आया। अदिति ने उसकी ओर देखा, आंखों में दहशत। रघुवीर बोला, 12 साल पहले तुम ही तो थी वो औरत जिसने अपने पति को मारा और फिर गायब हो गई। अदिति का सिर घूम गया। यादें बिजली की चमक की तरह कौंधी। झगड़ा, चीखें, चाकू, खून। वो पीछे हटती गई। नहीं, मैं भाग गई थी। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फोन फिर बजा। इस बार स्पीकर अपने आप ऑन हो गया। आवाज आई, तुम भागी नहीं थी। आईने में दृश्य बदला। हत्या के बाद वही औरत यानी अदिति दरवाजे तक गई, पर अचानक पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया। वही आदमी जिसे उसने मारा था खड़ा था, खून से लथपथ मगर जिंदा। उसने फुसफुसाया, अब तुम यहीं रहोगी आईने में।
उसने अदिति का गला काट दिया। अदिति जड़ हो गई। रघुवीर फुसफुसाया, तब से हर बरसात में फोन बजता है क्योंकि तुम दोनों अंदर बंद हो। कमरे की हवा भारी हो गई। बिस्तर पर दबाव फिर बना, जैसे कोई बैठा हो। धीरे धीरे गद्दा धंसा, फिर एक अदृश्य आकृति उठी अदिति के कान के पास, फुसफुसाहट दरवाजा खोलने के लिए। धन्यवाद। अचानक रघुवीर का शरीर हवा में उठा, जैसे किसी ने गला पकड़ लिया हो। उसकी आंखें बाहर निकल आईं। अदिति चीखी, नहीं। फोन से अंतिम शब्द निकले, अब मैं बाहर हूं और तुम अंदर रहोगी। अगली सुबह तूफान थम चुका था। स्टाफ ने तीसरी मंजिल पर टूटा ताला देखा। कमरा 307 फिर बंद था। अंदर 2 लाशें, एक पुरानी 12 साल पुरानी, दूसरी ताजा रघुवीर की, और फोन वह अब भी बज रहा था। रिसेप्शन पर नई नाइट शिफ्ट लड़की ने कॉल उठाया। रिसेप्शन। दूसरी ओर से घुटी आवाज आई, कृपया दरवाजा खोलो। मैं अदिति, कमरा 307।